बेहतरीन खबरों से। ये है हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है। न्याय के लिए भटक रहा दर, पटलहरवा पुलिस नहीं दिला रही न्याय। कुशीनगर तमकुही राज के पटलहरवा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत फरिंदा के निवासी रंजिता चौधरी पत्नी पप्पू पटेल अपने ही घर में रहने के लिए दर दर भटक रहा है। माँ बाप के बेरुखी की आलम ऐसी है कि पप्पू पटेल द्वारा बनवाया गया मकान में पिता द्वारा ताला जड़ दिया गया है, जिससे पीड़ित दूसरे के घर में रह अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। मौके पर पहुंचे मीडिया कर्मियों को पीड़ित की पत्नी रंजिता चौधरी ने रोते हुए बताया कि हमारे गोद में 4 वर्ष का अबोध बालक है, जिसको लेकर हम 1 सप्ताह से दूसरे के मकान में शरण लिए हैं, जबकि पूर्णतः मामला पटलहरवा पुलिस को है बावजूद न्याय नहीं मिल रहा है। जबकि उक्त प्रकरण के संबंध में पटलहरवा थाना प्रभारी से बात करने पर बताया उक्त प्रकरण में जाँच कर उचित कार्यवाही की जाएगी। पीड़ित महिला ने कहा कि निरीह एवं गरीब आदमी के लिए न्याय पाना आसान नहीं रहा है। आज के इस बदलते परिवेश में इनके लिए न्यायिक प्रक्रिया को दुष्कर बना दिया है। घटना तो मैं बता रहा हूँ कि पिताजी जो हैं और हमारी माता जी है बीच में SHO साहब के पास गई थी, तो अपना माँ। कौन सा ग्राम सभा है? फरिंदा। क्या मामला है आपका? सर, हमारी शादी को 7 साल हो गए हैं। हम लोग यहाँ पे रहते भी नहीं है, उड़ीसा रहते हैं हम। हमारे हस्बैंड वहीं पे इंजीनियर है। हम लोग साल में यहाँ पे 10 दिन के लिए आते हैं। जब भी आते हैं तो सास ससुर चैन से रहने नहीं देते हैं। कभी मारेंगे, कभी पीटेंगे, कभी लड़ाई करेंगे। किस कारण से? कहते हैं कि तुम यहाँ मत रहो, घर खाली कर दो, जाओ अपना ज़मीन लेके अलग बनवा लो, ये हमारा बनवाया हुआ घर है। सर, एक ही रूम दिए हैं, वो भी तरीके का रूम नहीं था। इस बार हम लोग तरीके से किसी तरह पैसा अरेंज करके अपना जो भी था उसको बनवाए हैं। उस पर भी वो लोग चैन से नहीं कह रहे हैं कि खाली कर दो, हमारे बेटी दामाद कहाँ रहेंगे। हर चीज़ के लिए बस बेटी दामाद करते रहते हैं। सर, क्या नाम है आपका ससुर का? बनवारी पटेल। आपके ससुर अपने मन से करते हैं, किसी के दबाव में करते हैं? सर, वो अपने भी मन से करते हैं और सबसे ज़्यादा सुरेश पटेल अपने छोटे भाई के चढ़ावे में आकर के करते हैं। सुरेश और उनका बेटा राजू पटेल, वो दोनों चढ़ा करके करते हैं ये काम। ये दोनों आप एक में हैं कि अलग हैं वो लोग? नहीं सर, चूल्हा अलग है, आंगन भी अलग है, बट गैलरी एक है हम लोग का। एक तरफ उनका मकान है, एक तरफ हमारा है, बीच में गैलरी है। तो फिर उनके भाई साहब आप लोगों को क्यों बाहर निकलवाना चाहते हैं? सर, उनका बेटा किसी लायक नहीं है। हमारे हस्बैंड और हमारे देवर दोनों लोग इंजीनियर हैं। उनका सोचना यही है कि हम भी अपने बेटे को इतना पढ़ाए हैं और वो भी अपने बेटे को इतना पढ़ाए, उनके बेटे कैसे आगे निकल गए। वो बोलते हैं कि हम तुम लोगों को आगे बढ़ने नहीं देंगे। हमारे ससुर को कहते हैं कि हम आपका ज़मीन का एक रत्ती बिछवा देंगे। सर, ये बताइए, हमारे ससुर बच्चे नहीं ना लगे हुए हैं। किसी के चढ़ावे में आने पे अपने बड़े बेटे बहू को घर से बाहर निकाल दिया। हम लोग 6 दिन से चाचा के यहाँ हम रह रहे हैं, लेकिन एक भी बार नहीं देखने आए हैं कि हाँ हमारी बेटी के बहू कैसी है, हमारा नाती कैसे। इतना छोटा सा बच्चा सर घर पे गया था, उसको लोग मार के भगा दिए हैं। क्या इसकी सूचना आपने थाने पे दिया है? हाँ सर, थाने पे दिए थे, लेकिन सर लोग हेल्प भी किए, लेकिन उसके बावजूद ये पता नहीं क्या इसका चल रहा है कि ये सुरेश चढ़ा दे रहा है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, कभी SP ऑफिस जाके। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का स्टेशन इंचार्ज हूँ और मैं साल में यहाँ 10 दिन के लिए आता हूँ और उसमें भी कलह बना रहता है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हमारे चाचा जो हैं हमारे पिता को इतना बरगला के रखते, क्योंकि हम लोग दोनों भाई बाहर होते हैं, अकेले हमारे पिताजी यहाँ रहते हैं। पिताजी भी हमारे रेलवे से रिटायर्ड कर्मचारी रहे हुए हैं। हमारे रहते हुए, हमारे घर पे रहते हुए, पिछले साल जब हम आए थे ये मामला थाने में भी हमने उजागर किया था और थाने वाले ने बहुत सपोर्ट किया इस मामले में कि सर 3 डिसमिल ज़मीन हम घर पे मौजूद हैं और हमारा पिता जो है वो ज़मीन बेच दे रहा चाचा के बहकावे में आकर के, और उसी वजह से सर हम थोड़ा उग्रसर हुए कि भैया आप कम से कम अगर बेच भी रहा है तो कम से कम पुत्र की जानकारी होनी चाहिए। और उन्होंने एक बार भी इस चीज़ को समझा नहीं और बताने का भी ज़रूरत नहीं समझा। पैसा भी लेन देन कर दिए बाहर ही बाहर, घर में भी नहीं। और ये थाने में भी ये चीज़ हमने बोला, थाने वालों ने उनसे एक बॉन्ड बिना पुत्रों के। क्या चाहते हैं प्रशासन से मैं ये चाह रहा हूँ सर फिलहाल के लिए कि हमारी वाइफ जो है गर्भवती है, हम चाहे 2 दिन के लिए रहे या 1 दिन के लिए भी रहे, हम अपने मकान में रहें।
और हम यहाँ से तो वैसे भी चले जाएंगे अपनी ड्यूटी पे, ऐसा भी नहीं कि हम यहाँ पे रहेंगे। प्रशासन से हम ये चाह रहे हैं कि ताला खुल जाए। ये जो भी घटना घट रहा है जी किनके आदेश पे हो रहा है ये? सर, ये हमारे पूर्णतः हमारे चाचा जो हैं सारा चीज़ यही करा है। पिता हमारे जो है कहीं ना कहीं हर चीज़ को समझ भी रहे हैं। क्या नाम है आपके चाचा जी का? सुरेश पटेल।